ओम शांति। आज 30/10/2020 की मुरली में बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है आज की मुरली का, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। अभी तो न सत्युग है न देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सत्युग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक। एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम बाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी जी पास्ट हो गए हैं, उनको भी बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम सब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे,
अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। बल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं, कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, षष्ठी चक्र फिरता रहता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है। बेहद के बाप को तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ देलवाड़ा में, इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है, यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े, मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया, लेकिन बाबा ने सब बता दिया। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वो नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि जब बुद्धि में रहते हैं, जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहाँ से जाएं दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक में सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, वहाँ तो सब पढ़ते हैं।
यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं। कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि में समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नर्कवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। रिफाइन बुद्धि बनने के लिए बाबा क्या युक्ति बताते हैं? अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए हैं कि बाप याद पड़े। संबंध रहे जो सारा कल्प टूटा है, वहाँ तो है प्रारब्ध सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे ये कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्मा थोड़ी मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार मंजिल से गिरने से हड़गुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं
क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं। क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य, इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं। बाप को याद करो और 84 के चक्रों को याद करो। यह भी वंडर है जो श्री नारायण है, वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट है धारणा का, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। अब मेरे प्यारे मीठे बाबा का मीठा वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। इस वरदान को विस्तार से समझते हैं। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति।